हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाङ्क्षकलतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्री मद्भागवत मरीचि माला तदय रचेता ओम विष्णुपाद चितन श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव योग चरणों में यथा योग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम सौभाग्यवान जीव के जो भागवत से श्लोक कंपाइल करके भक्तिविनोद ठाकुर ने रचित किए हैं, उनका अनुवाद बताया है, उसके अंतिम सोपान पर है। तो जो जीव है ना, तो ब्रह्म का अंश है जीव, कोई और तो है नहीं, उसकी वही पहचान है। लेकिन उसके साथ माया रची गई है जिससे भ्रमित होकर के वो 84 लाख में भटकता रहता है। जब ये जीव सौभाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तब जिस कपिल मुनि को आधार बना करके बद्ध जीव के लक्षण और मुक्त जीव या सौभाग्यवान जीव के लक्षण बताए गए, उन्हीं कपिल मुनि ने बड़े योग के साथ बताया कि भैया देखो, पुरुष का शुक्र और स्त्री का रज, इन दोनों को मिला करके बालक की उत्पत्ति होती है। फिर बताया कि 5 दिन में वो बच्चा कलल के समान हो जाता है, 10 दिन में पहले दिन कलल के समान होता है, 5 दिन में बुदबुदे के समान हो जाता है, 10वें दिन वो बेर के समान हो जाता है। फिर 1 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा उसका मस्तक आने लगता है, 2 महीने के अंदर उसकी मांसपेशियां और हड्डी इत्यादि आने लग जाते हैं। 3 महीने तक उसके जब ये हाथ पैर आते हैं, साथ साथ में 3 महीने में आकर के लिंग चिन्ह भी आ जाता है कि ये जो बच्चा है ये बालक है या बालिका है, ये दिखाई पड़ने लग जाता है। 14 महीने में और ज़्यादा मांसपेशियां, रक्त, जो सप्त धातु है वो बनने लग जाती हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि 5 महीने के बाद जो बच्चा, कभी कभी प्री डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा 5 महीने के बाद भी बच सकता है। 6 महीने के बाद के तो बहुत केसेस हैं। 7वें महीने में आते आते उस समय उसे बड़ी यंत्रणा होती है। जो माँ खाती है तो वो एक जरा से कोने में पड़ा रहता है, वो भी मूत्राशय में, जहाँ बिष्टा जा रही है, मूत्र जा रहा है, जाने क्या क्या जा रहा है, वहाँ पड़ा रहता है। तो वो इतना, क्योंकि उसको जगह ही नहीं होती है, मुख इसका नीचे रहता है, हाथ पैर मारता है, उसको घूमने को भी जगह नहीं मिलती, वो अंदर ही अंदर बुलबुलाता है। इसी समय धाता आकर के उसका भाग्य लिख करके जाते हैं, विधाता आके लिख जाते हैं, विधाता आके हंसाता है, विधाता आके रुलाता है। उस समय वो खूब भगवान से प्रार्थना करता है, खूब, आप मुझे मुक्त करो यहाँ से, मैं देखिए आपका भजन करूँगा, मैं आपको ही करूँगा, खूब भगवान से प्रार्थना करता है। फिर 8वें महीने में जो मैया खाती है, कभी कभी कोई मैया कोई मैया मिट्टी भी खा लेती है, वो जो कुछ भी खाती है उस बेचारे बच्चे को भोगना पड़ता है, उस बच्चे को वो सब खाना पड़ता है। और संग में जो बिष्टा के, टट्टी के कीड़े हैं, वो सब भी उसके आसपास मंडराते रहते हैं, उसके उन बीच में उसको रहना पड़ता है। फिर 9वें महीने में आते आते जब बहुत जोर से प्रसव वायु निकलती है, तब जा करके, 1 मिनट है ना, हरे कृष्णा, हाँ पता चला कुछ, हाँ
अच्छा जी। अच्छा, ठीक है आनंद, आज देखना शाम को। हाँ ठीक है, कैसे पता। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण, राधे। तो जो प्रसव वायु होती है वो उसको धकेल देती है, और कभी कभी तो ऐसा भी नहीं होता, पता चलता है कि बच्चे के मुंह में उसी की टट्टी चली गई या ऐसा कुछ, या अंदर अंदर बच्चा इस तरह से ये जीव है। ये जीव की 9 महीने तक मैया के गर्भ सबसे बड़ी यंत्रणा है। इसी प्रकार से कभी कभी बच्चा मूर्छित भी हो जाता है, इसीलिए डॉक्टर पूछते रहते हैं बच्चा घूम रहा है ना, हाँ 2 घंटे में चक्कर लगाता है, 4 घंटे में चक्कर लगाता है, ऐसे। इसी समय फिर डॉक्टर ये पूछते रहते हैं। अब यहाँ पर जब मृत्यु आती है तब मृत्यु भी इतनी यंत्रणा देकर आती है। कहते हैं कि जब मरता है इंसान तो ऐसा लगता है कि 100 बिच्छुओं ने उसको काट लिया। कभी उसके हाथ गिर जाते हैं, कभी इधर चक्कर खाता है, कभी उधर चक्कर खाता है। तो इस तरह से अनादिकाल से जीव मर रहा है, और ऊपर से ये भगवान की माया। तो भैया ये कब तक। और बाद में भी देखो, इतना ये सब होने के बाद भी फिर से उस घृणित स्थान से जिसका जन्म होता है, उस घृणित स्थान में फिर उसको आनंद आने लगता है। बड़ी भारी विडंबना है, बड़े भारी खेद का विषय है। तो जो महात्मा लोग होते हैं वो यही यंत्रणा सह लेते हैं भगवान के द्वारा भेजने के कारण। जैसे कि हमारे सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे थे कि बाहर की यंत्रणा से तो बहुत अच्छी ये यंत्रणा है, संसार इतना बुरा है बहुत। यदि संसार में बुरे लोग ना मिलें तो संसार से विरक्ति भी नहीं होगी। बुरे लोगों का मिलना भी भगवान की कृपा ही है। तो समझ में नहीं आएगा कि संसार कैसा है। अच्छे लोग मिलते रहे तो रुचि आती रहेगी, तब पता चलेगा कि अरे हमें पता ही नहीं था संसार में कितना कपट है, कितना छल है, कितने यहाँ सब एक दूसरे की निंदा में लगे हुए हैं, कितना दोष है। मनुष्य दोष दर्शन करता है। जो मनुष्य दूसरे की बुराई करेगा या सुनेगा, दोनों ही बात है, उसको अगले जन्म में कोष्ठ रोग होना ही हो। ये भगवान का विधान है। तो क्या जरूरत है भाई ऐसे जाने की। हमें तो ठाकुर जी की चर्चा करनी है, ठाकुर जी की सुननी है। तो सब में भगवान का वास है। अब तो जीव बचपन से लेकर के फिर बचपन होता है, सबको आकर्षित करता है, धीरे धीरे वो बड़ा फिर वृद्धावस्था की तरफ जाता है। वही यौवन में जो जीव बड़ा सुंदर लगता है, वृद्धावस्था आते आते उस जीव के अंदर उसके बाल पक जाते हैं, हाथ पैर सब। आजकल सोचते हैं कि चलो ये कर लेंगे, एंटी एजिंग क्रीम लगा लेंगे, ये सब कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता है। तुम मानो कर भी लोगे 5-7 दिन, ये क्या करते, बोटॉक्स ये सब करा लेते, भाई ये तो लटक रहे, उसका क्या करोगे। ये है शरीर की बात। अब इतने बीच में जो मन है, मन ही है सब किस, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। सीधी सी बात यह है कि मन ही साधु है, मन ही भंगी है। ये मन बड़ी उड़ाने भरता है। कैसे, इसकी तुलना किससे की गई है। मन की तुलना सागर के पक्षी से। सागर का पक्षी उड़ता है, उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है, देखता रहे पानी ही और कुछ भी तो नहीं है, मैं क्यों उड़ा। तो जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो मैं भी यहाँ वहाँ कितनी जगह मैंने सुख ढूंढने की कोशिश की, कहीं सुख नहीं मिला। मुझे लगा कि चलो भाई भाभी बहन इन सबके बीच में बैठेंगे, खूब हंसी मजाक होगा। अरे वहाँ तो ने कितनी सारी बातें हो रही हैं, तेरा बेटा तो ऐसा है, मेरी बेटी तो ऐसी है, तेरी भाई आपने ऐसा किया, उस दिन ऐसा, मार पंचायत जाने कितने वर्ग की, और बड़ा आनंद आ रहा है। बहन बेटी दे के आएंगी 1000 का, और मानो भाभी ने 500 दे भी दिए। मेरा भाई तो मुझे बहुत लाड करता है। क्या लाड करता है, उसने मुझे 500 भी दिए। लाड है अपना तो पता, तू क्या दे के आई वहां पे। सब खोखला है, सब झूठा संसार है, इससे किसी की बातों में आना ही मत। ये जो सब पंचायत करते हैं ना, ये इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन, दूसरों पर अपना दबाव डालना चाहते हैं, और बेचारी हमारी बहन बेटियां इनमें उलझ के रह जाती हैं। मेरी बेटी तो बड़े अरे सुख में, तेरी बेटी के अलग है संसार से। संसार भगवान ने दुखालय बनाया है। भगवान ने कहा है कि ये संसार
यहाँ कोई भी चीज, हर चीज नश्वर है, कोई स्थायी नहीं है। मानो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, भगवान का ही भजन करते रहना चाहिए। मिलता है सच्चा सुख तुम्हारे चरणों में, उन्हीं से हमें शांति मिलती है, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। तो उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो उनका ध्यान कर करके, तो जब जो हमारे प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने, उनके सामने वेद रखे गए, ब्रह्मा इस वेद को पढ़ लो। ब्रह्मा ने वेद पढ़े। वेद पढ़ने के बाद ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया, तो लेकिन ठाकुर जी नहीं आ रहा कुछ समझ में, तो ब्रह्मा जी ने, भगवान ने उनको अपनी शक्ति दी ब्रह्मा को, चल, और बताया कि देख तू ये समझ ले, मैं ही एक हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी समझ गए। 60,000 वर्ष तक तपस्या करी और सबसे पहला शब्द ओम ब्रह्मा जी के मुख से ही निकला। और जिस तरह से वेद भगवान के निश्वास से निकले, अपने आप ही भगवान ने सांस छोड़ी, वेद प्रकट हो गए। उसके बाद पुराण, उपनिषद, ये सब लिखे गए। इसके बाद सबसे पहला साहित्य आया क्या, वाल्मीकि रामायण का। तो और वाल्मीकि रामायण भी किसने लिखी है, जो एकदम खूंखार डाकू थे। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मुख से राम नाम भी नहीं निकलता था, परंतु नाम नाकारी बहुधा तत्रार्पिता। तो भगवान ने जो है नाम में सारी शक्ति डाल दी है। तो 36,000 वर्ष लग गए ना, सीधा नाम निकलते निकलते कितने हजार, 72 वर्ष तक जप किया, ऐसा बोलते हैं। तो आधे समय तक तो बोल रहे नाम जपते रहे। तो इसी प्रकार से जब शुरू में माला होगी, भजन होगा, तो पहले के कितनी जितने पाप ताप हैं वो सब सामने आएंगे। और अरे कुछ नहीं होता माला से, अरे वही धो रहा है, फेन निकल रहा है ना, झाग निकल रहा है, कीचड़ निकल रही है। सबसे पहले कीचड़ वाले, कब तो कीचड़ मिट्टी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो सफाई हो रही है। तो भगवान ने कृपा करके बताया कि भैया मेरा भजन कर लो, तुम्हारा चित्त साफ हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो उसके बाद जो कुछ है, तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ मंथन करके बताया कि भगवान के नाम के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है, वही एक सार है। परीक्षित जब 7 दिन थे तो सुखदेव गोस्वामी से यही पूछा था कि इतने सारे शास्त्र हैं, 6 दर्शन हैं, मैं क्या करूं। चले जाते परीक्षित तीर्थ यात्रा पर, बैठ जाते हिमालय पर, जाते ना योगी, बैठते ना, 600 700 वर्ष वाले पुराने भी योगी है वहां पर। आज तक भगवान मिले क्या? जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि मेरे को मिलने का एक ही रास्ता है भक्ति योग, तो तेरी समझ में नहीं आता, क्यों इतने प्रयास करके देखता है भाई? तो वहां किसको मिले भंग? और जबकि वृंदावन में आकर के हम देखते कि संतों और इनको मिल जाते ठाकुर जी, वहां पे राधे 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 राधे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे करके तो मिल जाते हैं ठाकुर जी। और किसी उपाय से तो किसी को मिले नहीं आज तक। बहुत बड़े कर्मयोगी थे, अरे उन्होंने तो बाल विवाह दूर किया और विधवा विवाह लाए और ये लाए वो लाए, ये सब क्या से क्या ला दिया। आजकल घर घर में ना लड़कियों के चलते का ठिकाना ना लड़कों के, 2 साल भी शादी के नहीं होते हैं कि बस डिवोर्स लेके भाग जाओ। संस्कार तो नहीं दे गए ना, आप कर लो समाज सुधार, संस्कार दो, संस्कार, चित्त बदलो, मन बदलो। तो उन्होंने कहा कि देखो, सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तस्मात् सर्वात्मा, तुम इस तरह से भगवान का स्मरण करो, भगवान का ही ध्यान करो, भगवान का ही कीर्तन करो, वही श्रोतव्य कीर्तितव्य मंतव्य। तो हे राजन, उन्हीं के विषय में सुनो, उन्हीं के विषय में कीर्तन कहो, उन्हीं का ध्यान करो। ध्यान करना चाहिए, ध्यान योग बड़ा सुंदर है। 12वें अध्याय में वही बताया गया कि मेरा ध्यान करने की कोशिश कर। जो मेरा सुंदर मुखार बिंद है, मेरी जो मैं वंशी वादन कर रहा हूँ, मेरी त्रिभंग ललित मुद्रा है, और मेरे साथ मेरी जो शक्ति है राधा जी, उनका ध्यान कर। उससे क्या होगा? तेरे सारे विपद दूर होंगे। विपद कहाँ दूर होते हैं? कितने भक्तों पर तो हम और ज्यादा विपद देखते हैं, वो मेरी दी हुई है, कोई चिंता मत कर। पांडव तो मेरे ही थे ना, मेरी बुआ के बच्चे थे। मैंने तो फिर भी कुंती क्या मांग रही है
शश्वत विपदा संतु, बार बार विपत्तियां, तो घबराना नहीं चाहिए। ये विपद, सबसे बड़ी विपद क्या है? कृष्ण का विस्मरण करना। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कृष्ण प्रेम रूपी धन। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सारे वेद लिख लिए, मंथन कर लिया। इसके बाद यहाँ पे वर्णन आया है, आ, 32वां श्लोक है ना, बत्तीस ही है ना। हाँ हाँ, देखो उसमें सार कह रहे हैं, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपाः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। तो भैया मैं सबका सार बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सुनो, देखो, समस्त वेद वासुदेव विष्णु परायण है, कृष्ण परायण है। समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन है। वेदै सर्वैश्चरहम् एव वेदांत ग्रेद वेद वेदेम चाहम। 15वां अध्याय 15वां श्लोक। मैं समस्त वेद मेरे विषय में ही बता रहे हैं। इन वेदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? मैं हूं। तो समस्त वेद वासुदेव परायण है और समस्त यज्ञ वासुदेव परायण है। और जितने भी यज्ञ कर रहे हो ये सब वासुदेव है। जो भी यज्ञ अग्नि जलाई जा रही है, अरे वहां पे बारिश नहीं हो रही, क्या करें? यज्ञ कर लो, वृष्टिकारी यज्ञ आता है उसमें कर लो। अरे वहां अकाल पड़ा है, कुछ कर लो, ये कर लो। तो अब भगवान की इच्छा होती है तो यज्ञ होते हैं, तो उसमें से आके खीर दे दी जाती है। कौशल्या, सुमित्रा के कई खीर बांट ली जाती है, 4 पुत्र आते हैं। इधर देखो, यज्ञ से नहीं द्रौपदी प्रकट हो जाती है। ये सब जो यज्ञ इत्यादि है ये साधारण नहीं होते, लेकिन इन यज्ञों का सार क्या है? मैं वासुदेव ही। तो कौन सा यज्ञ? स्वाध्याय यज्ञ। बड़े स्वाध्याय में लगे रहते हैं। और हमारा ये जो यज्ञ चलता है, हम सब बैठते हैं रोज विदाउट, कोशिश करते हैं कि चलो कैसे भी करके 4, नहीं तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती, कभी किसी प्रॉब्लम से 4 सवा 4 तक क्लास शुरू होती है। सब यज्ञ नहीं है क्या? हम बैठ, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, क्लास समय चलती है सारे। ये भी एक प्रकार का, ये कौन सा यज्ञ है? स्वाध्याय यज्ञ। इसका भी बहुत फल है। कृष्ण को आकर के हमारे चित्त में बैठना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? उन्हीं के तो चिंतन हो रहा है। तो कहते और यज्ञ, तो गीता में कह दिया, यज्ञानाम जपो अस्मि, यज्ञों में मैं सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ हूँ। तो इस तरह से हमारा जो ध्यान लगा रहता है ठाकुर जी में स्वाध्याय से, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। तो वासुदेव परा, ये वासुदेव परायण ये यज्ञ है। और क्या बताया? समस्त योग ही वासुदेव परायण है। कोई सा भी योग ले लो, कर्म योग ले लो, ध्यान योग ले लो, कितने ही प्रकार के। अच्छा, भक्ति बताई, नवदा भक्ति बताई, श्रवण बताया, है ना, स्मरण, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, जो नवदा भक्ति बताई, बंधन और कीर्तन, ये सब यज्ञ है एक प्रकार के। ये सब मुझे तक भक्ति रेवन नयत, भक्ति ही मेरे पास तक पहुंचाती है। भक्ति ही मेरे पास, ये भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और ये समस्त योग ही सब मेरे तक ही पहुंचाते हैं। और समस्त कर्म वासुदेव परायण है। जितने भी कर्म किए जाते हैं, अंतिम लक्ष्य क्या है? वासुदेव परायण। तो क्या करना चाहिए? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित सुनो, सद धर्म एक ही है। क्या? श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। और सत्कर्म क्या है? सत्कर्म भी यही है। तो पूरी श्रीमद् भागवत किसको लक्ष्य करके लिखी गई है? भागवत के पहले श्लोक का अर्थ है सत्यम परम धीमहि। यहीं पर तो बता दिया कि जब वेद आए तो मुह्यंति यत सूरया तेन हृदय आदि कवये। आदि कवि कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जैसे भी वेदों के अर्थ में मोहित हो जाते हैं। क्योंकि मूर्ख लोग कहेंगे कि 33 करोड़ देवता उनकी वंदना। नहीं, सब कुछ भगवान की तरफ है। तो इस तरह से
समस्त योग, जितने प्रकार के योग है वो वासुदेव परायण है। समस्त कर्म, जितने भी प्रकार के कर्म करना चाहते हो, कोई भी कर्म ले लो, यज्ञ इत्यादि कर्म है, समाज सेवा इत्यादि कर्म है। भाई मैं तो अपनी सर्विस करता हूँ, यही मैं समझता हूँ वर्क इज वर्शिप, तू कर ले। तू जहाँ की सर्विस कर रहा है ना, अंत में क्या होगा, 60 वर्ष पर रिटायरमेंट, और तेरी आत्मा को अभ्यास ही नहीं रह जाएगा ध्यान करने का, जप करने का। मैं इसके बाद तब देखूंगा, अभी तो मैं भजन नहीं कर रहा, अभी तो मुझे, अरे मूर्ख, तूने पहले से ही भजन नहीं किया था, अभी भी तेरे को सूझ नहीं रहा है, अभी भी तेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है भगवान की तरफ। वासुदेव परायण है। अच्छा, ज्ञान वासुदेव परायण है, समस्त ज्ञान भी वासुदेव परायण है। सारा ज्ञान, ज्ञान जो है, तो अब 6 प्रकार के ज्ञान बताए। पहले 6 दर्शन थे, 6 फिलॉसफी थी, सांख्य योग, न्याय योग, वैशेषिक योग, है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये जो योग है, ये सब भी कैसे हैं, वासुदेव परायण, वासुदेव में लगे हैं। और तपस्या वासुदेव परायण है, और तपस्या भी कर लो, वो भी यदि तुम तपस्या कर रहे हो, और क्या तपस्या है, आज मैंने व्रत किया, किस लिए व्रत किया, मैं सोच रही हूँ कि आज ये सोमवार का व्रत कर लूँ, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे क्या, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, घर में अच्छी बहू आ जाए। फिर क्या करेगी, मानो आ भी गई, एक काम बढ़ गया। मेरी दादी कहती थी, आई बहू आयो काम, गई वही गए हो काम। उसके आने से काम कितने बढ़ गए घर में। तो ये जितने भी ज्ञान है, ये वासुदेव परायण है। तपस्या, तो हम जो भी व्रत इत्यादि करते हैं, इसीलिए कहा गया सब व्रतों को त्याग करके मात्र एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी तिथि भक्ति जननी, भक्ति के अनुकूल है, वृंदा देवी इसकी साक्षी है। तो ये सब वासुदेव परायण है। धर्म वासुदेव परायण है, धर्म भी भगवान अर्जुन ने बता दिया, अर्जुन को बता दिया कृष्ण ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और गति भी वासुदेव परायण है, और सब प्रकार की जो सदगति है, ये सब वासुदेव परायण है, सब वासुदेव से युक्त है। और चौथे स्कंध में रुद्र प्रचेताओं से कहते हैं, जब रुद्र कहते हैं कि ये सब छोड़ करके भजन करो, या परम रहंसाः साक्षात् गुणा जीव संगीतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नाः सा प्रियो हि मे। इस सूक्ष्म त्रिलिंग जीव संगीत अर्थात विभिन्नांश नामक बद्ध जीव स्वरूप देवताओं की अपेक्षा जो पर तत्व स्वरूप भगवान वासुदेव के शरणागत है, वह मेरा प्रिय है। तो सूक्ष्म त्रिलिंग जीव संगीत, त्रिलिंग वही मन, बुद्धि और अहंकार। यहाँ पर त्रिलिंग का अर्थ है मन, बुद्धि, अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है। ये 3 लिंग जो जीव नामक है, अर्थात जीव कब कहलाता है, जीवात्मा, जब आत्मा ये शरीर धारण करती है। तो संसार में सभी जीव हैं, कुत्ता भी जीव है, सुअर भी जीव है, तो उसके अंदर भी आत्मा है ना। पर मनुष्य के अंदर एक ही, जो देवताओं के अंदर भी नहीं है। मनुष्य के अंदर यह है कि वो सोच सकता है कि मेरे लिए कर्तव्य क्या है, क्या मैं कर्म करूं। तो त्रिलिंग जीव संगीत अर्थात विभिन्नांश, जीव भगवान का विभिन्नांश है। ये बद्ध जीव रूप देवताओं की अपेक्षा, इन देवताओं को भी क्या बताया, ये बद्ध जीव है, देवता और कोई नहीं है। देवता भी 84 लाख योनि में से एक योनि है, दैत्य भी 84 लाख योनि में से एक योनि है। देवता दैत्य लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब बृहस्पति आए और इंद्र ने कहा, यार मैं कहाँ शची के साथ बैठा हूँ, भोग विलास कर रहा हूँ, सब आनंद चल रहा है, संगीत चल रहा है, कहाँ मेरे गुरुजी इस समय आ गए। अरे मैं उठूंगा तो उठ के बैठना पड़ेगा, गुरुजी आकर के यहाँ कथा कहेंगे, ये सब कहेंगे, तो मेरा तो बहुत समय चला जाएगा। क्या आवाज क्या हो रही है? संतोष दीदी अपना माइक ऑफ करिए। हो गया। तो जब गुरु बृहस्पति आए तो वहां पर इंद्र आराम से बैठे थे शची के साथ,
और उस विलास भवन में तो गुरु जी आ गए थे, वो तो हमेशा कल्याण के लिए आते, ये उठा ही नहीं। तो मेरा अपमान किया, इतनी देर में ही वहां पे से किसी देवता को मौका मिल गया, फटाक से पहुंच गया दैत्यों के पास। अरे देखो गुरु रुष्ट हो गए हैं, स्वर्ग में बड़ी भारी विपद आ सकती इस समय, तुम तैयार हो जाओ। शुक्राचार्य जी के पास गया, शुक्राचार्य जी दैत्यों को तैयार करो, स्वर्ग में आक्रमण कर दो। दैत्यों ने कहा बड़ा अच्छा समय समय, क्योंकि गुरु रक्षक नहीं है, ये कहाँ जाएगा इंद्र। आक्रमण कर दिया, दैत्य हार गए, इधर उधर भागने लगे। तो फिर अदिति कश्यप के पास गई। दिति सबसे बड़ी पत्नी है, दिति के जो दैत्य होते हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, अदिति के देवता होते हैं। कश्यप के पास गई और इन्हीं के साथ पत्नी बिनता है जिसके गरुड़ जी है, कद्रु है जिसके सांप इत्यादि पैदा होते रहते हैं, ये सब कश्यप की पत्नियां हैं। तो उसके बाद जब गई तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग की रक्षा के लिए इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र चाहिए। तो वामन भगवान का अवतार हुआ, और जब फिर वामन भगवान का अवतार हुआ तो वामन भगवान ने बलि से जाकर के 3 पग पृथ्वी मांगी और त्रिविक्रम कहलाए। तो ये चलता रहता है स्वर्ग में। तो देवता, इन देवताओं की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है? पर तत्व स्वरूप भगवान वासुदेव की शरणागत है। तो जो कपिल मुनि कह रहे हैं, जो इन सब का त्याग करके, तो उसमें शिव ब्रह्मा सब आ गए, क्योंकि वो भी विभिन्नाश बताए। कल ध्यान रख लेना, शिव को भी विभिन्नाश बताया, ब्रह्मा जी को भी विभिन्नाश बताया। ब्रह्मा सर्वप्रथम जीव है, तो जो उनके शरणागत है वही मेरा प्रिय है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में नाग पत्नियां भगवान से कहती हैं, नाग पत्नियां, क्योंकि नाग पत्नियां कहती हैं कि ये किसी काम का है नहीं, ये वैसी बहुत दुष्ट है, आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। और भगवान क्या कर रहे हैं, वो एक एक फन उठाता है, सहस्त्र फन। भगवान एक एक नाग पत्नी करो, इसको यही करो, ये इसी लायक है। वो भगवान के सौंदर्य को देख करके नाग पत्नियां एकदम विमोहित हो गई। कह रही है, नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नाना वादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। अनंत, सूक्ष्म, शाश्वत, सर्वज्ञ, नाना प्रकार के मतवादियों के वाद विवादों के स्थल, वाच्यवाचक, शक्ति युक्त उस परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वाचक ब्रह्म नाम तथा वाच्य ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही है। वेद और कृष्ण नाम को ही कृष्ण का वाचक बतलाया गया है। अतएव कृष्ण और कृष्ण नाम में भेद नहीं है। तो यहाँ पर बताया, आप कैसे हैं? अनंत, आपका कोई अंत नहीं है, अर्थात आपका कभी प्रलय नहीं होता, आपका ना आदि है, कब आप आए, कब आपका अंत हुआ। वो अलग बात है कि भगवान समय समय पर, जैसे कि वामन के रूप में आए तो अदिति कश्यप को अपना माता पिता स्वीकार किया, राम के रूप में आए तो दशरथ कौशल्या के रूप में स्वीकार किया, और वासुदेव कृष्ण आए तो वसुदेव देवकी को स्वीकार किया, और यहाँ पर आए तो यशोदा और नंद बाबा को स्वीकार किया। इस तरह से, और हमारे नरसिंह भगवान के तो मानो स्तंभ भी उनके माता पिता खंबे से प्रकट हो गए, और कूर्म अवतार इत्यादि मत्स्य अवतार ऐसी भगवान स्वयं ही आकर के कर लेते हैं, बरहा अवतार भी। तो ये भगवान अनंत है और सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। कहाँ पे घुस गए स्तंभ? खंभ में कहाँ से आ गए? सागर में मत्स्य कहाँ से आ गया? और शाश्वत है, अर्थात हमेशा सदैव विराजमान है, सर्वज्ञ है, समस्त कुछ जानने वाले हैं भगवान। आज का, कल का, सदियों पुराना, हजारों अरबों वर्ष पुराना पहले का, और हजारों अरबों वर्ष बाद का, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो नाना प्रकार के जो मतवाद हैं, डिफरेंसेस है मतवादों में, अलग अलग प्रकार के जो विचार हैं, वो मैं उन वाद विवादों के स्थल है। ये भगवान के कारण ही, क्यों? भगवान ने कहा जिसकी जैसी बुद्धि है वो वहीं जाएगा। हम लाख समझा ले वो नहीं मानेगा, हम मना करेंगे ये काम मत कर, वो वही करेगा, क्योंकि उसकी रुचि, उसका विधान, उसका प्रावधान, संविधान सब वैसा ही है, सारा डिजाइन ऊपर से बनाया हुआ है। तो विवादों के स्थल वाच्यवाचक शक्ति युक्त
उस परमेश्वर को। तो वाच्य का अर्थ बताया यहाँ पर कि जो वाचक है वो ब्रह्म नाम, और तथा जो वाच्य है वो ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही है। वाच्य जिनके विषय में बतलाया जा रहा है, और वाचक जैसे कि देखो, वाचक कौन है? जैसे मैं वाचक, मैं बात सही बोल रही हूँ, और वाच्य क्या है, बोलने योग्य क्या है? श्रीमद् भागवत। तो इसी प्रकार से पूरा की पूरा जो वेद है वो वाच्य है, और वाचक जो है ब्रह्म है। वो ब्रह्म नाम किसका है? कृष्ण है। तो वाच्य ब्रह्म स्वरूप जो बता रहे हैं, अर्थात वेदों के वाचक और वाच्य श्री कृष्ण ही है। वाच्य के रूप में वेद उनका ही वर्णन कर रहे हैं, और वेदों के प्रतिपाद्य वही है, और वाचक भी श्री कृष्ण ही है। वेद और कृष्ण नाम को ही कृष्ण का वाचक बतलाया गया है। वेद और कृष्ण नाम, तो वेदों में किसका वर्णन है? कृष्ण का, और कृष्ण नाम भी कृष्ण का वाचक है। कृष्ण कह दिया, कृष्ण का ही। तो नाम और नामी में अंतर नहीं है। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे, दर्शन देंगे नहीं देंगे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति स्वतंत्र है। स्वयं ने भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति ले रखी है, जीवों को भी स्वतंत्रता दे रखी है। और फिर कहा है कर्मण्यवादी का रास्ते, कर्म कर ले, फल फल मेरे ऊपर है। कौन से कर्म का कौन सा फल दोगे? बता दो तो हम वही कर्म कर लें। ये मैं नहीं बताऊंगा। मेरा एक ही कर्म है कि तू सबको छोड़ करके मेरे पास आ जा। इतने बीच में वहां पे चित्रगुप्त बैठे हैं यमराज के पास। चित्रगुप्त मतलब ये चित्र है, जो हृदय का चित्र, ये जो हमारा चित्र अंकित हो जाता है, वहां पे फीलिंग हो रही है अपनी आप ही, वो सबका चित्र ले लेते हैं। अच्छा, इस जन्म में तो मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, तो मैंने तेरे पुराने पाप कम कर दिए ना। तेरा बहुत सारा भुगतान था, वो मैंने कम कर दिया ना। तो अनंत ये सब चित्र कहाँ पे अंकित होता है? चित्रगुप्त, गुप्त जिन्होंने छुपा के रखा हुआ है सब कुछ। तो वहां पर जैसे ही जीव का जन्म होगा, बीच का मरण, सब कुछ होगा, वो चित्रगुप्त का चित्र वहां पर अंकित है, वह फिट हो जाता है। तो वह कृष्ण नाम को ही कृष्ण का वाचक बतलाया गया है। अतएव कृष्ण और कृष्ण नाम में भेद नहीं है। कृष्ण का जो, तो जिस तरह से जपमाला है जिसमें हम कृष्ण का नाम रट रहे हैं, तो जप में, जपमाला में और कृष्ण में भेद नहीं है। कभी मत समझना ये तो माला है तुलसी की, नहीं, ये साक्षात इसी को भज करके तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण को पा लिया। जितने महात्मा है वो इसी को भज के तो पाया ना। ये माला ही तो सब कुछ है, यही हमारा प्राण है। हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। खाते पीते जैसे मना उसको ऐसे कर लिया, यहाँ रख लिया, वहां रख लिया। इसको जितना श्रद्धा रखोगे उतना ही भगवान अंदर हमारे प्रकट हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं, नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र यौनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। प्रमाण मूल, सभी प्रमाणों के मूल श्रीमद् भागवत स्वरूप। तो सभी प्रमाणों का ये बात कहाँ कही गई है? भागवत। अच्छा, भागवत में कही गई है। अकाट्य, अब तो कोई काट नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। महाप्रभु कह रहे हैं श्रीमद् भागवत परम प्रमाण है, इससे बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं। विष्णु पुराण, गरुड़, उसमें तो भगवान का वर्णन है, नहीं, ये अमल पुराण है, वो सात्विक पुराण है, ये निर्गुण है। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र योनि समस्त वैदिक शास्त्रों के उत्पत्ति स्थान अथवा प्रवर्तक, प्रवृत्ति स्वरूप तथा निवृत्ति स्वरूप शास्त्र, निगम स्वरूप प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मूलक शास्त्रों के मूल शास्त्र स्वरूप ईश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। ये देवहूति कह रही हैं। तो प्रमाण मूल, सभी प्रमाणों का मूल है श्रीमद् भागवत। ये शास्त्र योनि भगवान समस्त वैदिक शास्त्रों के उत्पत्ति स्थान अथवा प्रवर्तक हैं। भगवान शास्त्र कहाँ से प्रकट होते हैं? शास्त्रों से। और हम कहते हैं इन किताबों का क्या होगा? किताबों से तो पता चल रहा है।
इन पुस्तकों से तो पता चल रहा है। सपोज संसार में श्रीमद् भागवत नहीं होता तो क्या होता? तो भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शास्त्रों से, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ, भगवान इन शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना तेज भागवत में रख जा रहा हूं। उद्धव जी बोले कैसे रहेंगे कृष्ण आपके बिना? वहां पे मैत्री जी भी बैठे हैं, दोनों बैठे थे। मैत्री जी इतने योग्य नहीं थे, तब भी मैत्री जी को भगवान ने क्या कहा? देख विदुर आता हुआ हरिद्वार निकल जा, वहां पे उसको मेरी चर्चा करना, उससे मेरी बातचीत करना। और उद्धव जी को कहा तुम बद्रिकाश्रम में चले जाओ, वहां पे बैठ के भी भजन करो। फिर मैं क्या आशा मोह चल रेणु दिशा, मुझे तो गोपियों के चरणों की रज चाहिए। ब्रह्मा जी भी तो उसके लिए लालायित हैं। और इधर देखो बंशी भट्ट के पास गोपीश्वर महादेव, वो गोपियों की आराधना कर रहे हैं। और गोपियां भी कह रही हैं कि वाह शंकर, तुम हमारे कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो हम तुम्हारी हम भी पूजा करते हैं। गोपियां इसलिए उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं। उत्पत्ति स्थान अथवा प्रवर्तक है, और यही प्रवृत्ति स्वरूप है तथा निवृत्ति स्वरूप, और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मूलक है। अर्थात इन शास्त्रों में प्रवृत्ति संसार में जो जाना चाहता है उसके लिए अलग प्रकार के शास्त्र है। अब जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 12 दिन तक 11 दिन तक गरुड़ पुराण बच रहा है, ऐसा करो, उसमें फिर वर्णन बताया जाता है। और 11 दिन तक घर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है जब पंडित जी रस ले लेकर गरुड़ पुराण बाजते हैं और फिर नरकों का वर्णन करते हैं। और जब कोई तो अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले ऐसे भी लोग होते थे, जब एकादशा होता था और पिंडदान होता था तो पिंडदान करने के बाद जो कुछ आहुति दी जाती थी, इसमें थोड़ा यज्ञ होता था, जो आकृति बनती थी तो बता देते तेरा जो बाप है या तेरा दादा है इस योनि में गया। ये पिंडदान है। तो ऐसे तरीके करके कुछ प्रवृत्ति जो संसार में लगा देते हैं, कुछ निवृत्ति मूलक। भागवत निवृत्ति मूलक शास्त्र है। प्रवृत्ति मूलक इसको भी तो शास्त्र बताया गया, दुर्योधन को बताया गया, धृतराष्ट्र को बताया गया। कहाँ सुन रहा था? कर्ण को भगवान ने समझाया, समझ ले कुछ, देख तेरी मैया ही है, वो कोई और नहीं। मैं ऐसी माँ को नहीं पहचानता, इसने मुझे प्रभावित कर दिया। भगवान ने बहुत समझा, उसे सुना ही नहीं। तो निगम स्वरूप प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इन शास्त्रों के मूल शास्त्र रूप ईश्वर को मैं, तो आप ही इन शास्त्रों के, आप शास्त्र योनि हैं। आप शास्त्र आपके विषय में बता दे हैं और शास्त्रों के प्रवर्तक आप ही हैं। तो इस तरह से ये हमारी 9वीं किरण पूरी हुई। इति श्रीमद्भागवतार्क मरीचिमालायाम संबंध ज्ञान प्रकरणे, संबंध ज्ञान प्रकरण में मुक्त उन्मुख जीव लक्षणम नाम नवमः प्रणः, जिसमें उस जीव के विषय में बताया गया जो मुक्ति की ओर उन्मुख हो रहा है, मुक्ति पाना चाहता है, उसका वर्णन किया गया। दसम किरण है शक्ति परिणामवाद पर आधारित अचिंत्य भेदाभेद तत्व के लक्षण, जिस पर गौड़ यह दर्शन टिका हुआ है। जो अचिंत्य भेदाभेद नहीं जानता, हमने पहले भी जैव धर्म में बहुत डिस्कस किया है, भगवान में और जीव में क्या अंतर है। तो सच्ची बात तो ये है कि जीव अब भगवान की ओर मुड़ चला, तो उसमें जाने तुम्हें सो तुम्हें ही हो जाए, आपको जानने वाला आपके समान हो जाता है। तो जीव और माया, भगवान, इन सब में क्या भेद है और क्या अभेद है, कहाँ कहाँ अभेद वर्तमान है और कहाँ कहाँ भेद वर्तमान है, इसमें इसके लक्षण बताए गए। और इसमें प्रणाम किया गया है गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो आज क्लास यहीं पर विराम देते हैं, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी जो 34वां श्लोक पढ़ा हो उसमें बोला गया सूक्ष्म त्रिलिंग जी सिंह, तो उसमें त्रिलिंग क्यों में बोला जी? चित्त को हटा करके मन, बुद्धि और अहंकार, हाँ जी, चित्त को क्यों हटाया गया दीदी? क्योंकि चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है, इसलिए कहीं कहीं पर चित्त को नहीं लिया जाता। ठीक है, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। और कोई प्रश्न नहीं तो भागवत शुरू करें। दीदी आज भागवत कथा का जो अध्याय है 23वां अध्याय, वो निशा दीदी ने करना था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो साधना दीदी करेंगी उसको। ठीक और है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज सबके लिए बोलना चाहती हूँ दीदी, कि अब हम नेक्स्ट वीक से मतलब मंडे से प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। शुरू से भागवत, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, इस सप्ताह में हमारा ये 5वां स्कंद पूरा हो जाएगा। तो फिर और उसमें क्योंकि 19 अध्याय हैं, तो 19 नामों का उसके लिए जो चयन किया गया, मैं एक बार वो नाम बोलना चाहती हूँ दीदी, ताकि सब सुन लें और फिर उसी हिसाब से अपने अपने अध्याय की तैयारी भी कर लें। ठीक है। पहला अध्याय है साधना दीदी के पास, दूसरा अध्याय, ये प्रथम स्कंद की बात हो रही है, दूसरा अध्याय मोहिनी खंडेलवाल दीदी, तीसरा अध्याय भारती दीदी, चौथा अध्याय मेरे पास है, पांचवा सुषमा दीदी के पास है, छठा सत्यवती चौहान दीदी, और सातवां है अनुराधा खंडेलवाल दीदी के पास, आठवां है अनुराधा दासी दीदी, नवां अध्याय करेंगी निशा दीदी, और 10वां अध्याय करेंगी आशा जेठमलानी दीदी, 11वां शालू दीदी करेंगी, 12वां रूबी दीदी, और 13वां अध्याय जो है वो सपना दीदी मतलब सत्यवती खंडेलवाल दीदी करेंगी, 14वां अध्याय जो है 14 वो ज्योति झा दीदी करेंगी। ये इसमें नया नाम है, लेकिन ये दीदी भी क्लास में है, ये सुन रही हैं, आप इसको तैयार करिए दीदी। और 15वां अध्याय इना झा दीदी करेंगी, 16वां अध्याय जो है हेमा दीदी करेंगी, 17वां विनीता त्यागी दीदी, 18वां अनीता त्यागी दीदी, और 19वां अध्याय जो कि लास्ट है उसको हमारी फाल्गुनी दीदी करेंगी। तो ये 19 अध्याय जो है इस तरह से सबको दिए गए हैं। इसका मैं एक मैसेज बना के भी इसी ग्रुप में डाल दूंगी, ताकि सबको पता चले कि कौन सा अध्याय किसके पास है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी हमें भी तो कोई देना था ना। हाँ, दीदी हरे कृष्णा, इसके बाद दूसरा स्कंद हो जाएगा, तब इंदु वाही, उषा जी सबको दे देना सुधा। अगले में हमारे को दे देना दीदी। हाँ दीदी, अभी जो एक अद्वितीय स्कंद चलेंगे ना, अभी तो अगला अध्याय जो आएगा, ये पहला दे देना। हाँ जी, जो उसमें दूसरा बता देना आप। हाँ, जो भी आप बताएंगे ना फिर वही तैयार कर लेंगे। ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। साधना दीदी आप करिए शुरू। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। वंदे अहम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। उसके बाद सारे रूपानुग आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ।
और मधु दीदी जो कि मेरी गाइड हैं, हमारी शिक्षा गुरु हैं, तो उनके चरणों में बार बार प्रणाम दीदी। और यहाँ जितने भी उपस्थित दीदियाँ हैं, प्रभु जी हैं, उन सबको भी मेरा यथायोग्य प्रणाम। दीदी पंचम स्कंद का ये 23वां अध्याय है, 23वां, जिसमें शिशु मार चक्र और उसके आश्रय ध्रुव लोक का वर्णन है। संख्या बता देती हूँ मैं। तो ध्रुव लोक जो है बैकुंठ से नीचे है और इसके पास ही शिशुमार चक्र है, जिसको ज्योतिषिक चक्र भी कहते हैं। वो शिशुमार की उसमें शेप में बैठा हुआ है। हाँ बताइए। इसकी पेज संख्या है दीदी 221 से। छोटा सा चैप्टर है दीदी। इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, सप्तश्री मंडल के 13 लाख योजन की दूरी पर भगवान विष्णु का परम पद स्थान है, जहाँ की महाभागवत ध्रुव, जो कि उत्तानपाद के पुत्र हैं, कल्प जीव्य रूप में विराजित हैं। ध्रुव सभी जीव आत्माओं कल्प जीवी मतलब एक कल्प तक रहने वाले। ये ध्रुव लोग पूरे कल्प तक रहेगा। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप व धर्म सब एक साथ मिलकर एक ही समय में ध्रुव को दाएं रखकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। भगवान ने ध्रुव लोक को सभी ग्रह नक्षत्रों तो इसमें भी समझ लेना चाहिए, जब भगवान की परिक्रमा करी जाती है तब भगवान को अपने राइट हैंड में रख के फिर परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान ने ध्रुव लोक को सभी ग्रह नक्षत्रों के आश्रय रूप में अवस्थित कर रखा है। ध्रुव लोक एक ही स्थान पर आधार स्तंभ स्वरूप में स्थित रहकर लगातार प्रकाशित हो रहा है। तो जैसे प्लेनेट रहते हैं, प्लेनेट रहे कहाँ पर सूर्य का आधार क्या है, तो ध्रुव लोग अपने एक आधार पर है ना। जैसे पाताल है, पाताल कहाँ पर टिका हुआ है, पाताल पानी में है, वही उसका आधार। ध्रुव अपने ही आधार पर टिका हुआ है। ठीक है जी। सूर्यादि ग्रह ऊपर और नीचे के स्थानों के विभाग के अनुसार इस काल चक्र में ईश्वर के द्वारा नियुक्त होकर ध्रुवलोक का आश्रय लिए हुए हैं, जो वायु द्वारा घुमाए जाते हुए कल्प के अंत तक अपनी अपनी कक्षाओं में उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। जैसे आकाश में बादल, पक्षी आदि पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप वायु के अधीनस्थ रहकर नभोमंडल में चक्कर काटते हैं, वे कभी गिरते भी नहीं हैं। उसी प्रकार ये ग्रह भी माया के अधीन रहकर पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप घूमते रहते हैं, कभी गिरते नहीं हैं। यह आगे भी इसी प्रकार घूमते रहेंगे, कल्प के अंत तक, मतलब ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। कुछ पंडित जनों का मानना है कि यह ज्योतिष चक्र शिशुमाराकृति मतलब जल जंतु विशेष, सूस मछली भी के अर्थात एक जल जंतु होता है शिशुमार, तो ये सारी ग्रह शिशुमार की आकृति में बैठे हुए हैं, ज्योतिष चक्र। कोई भगवान वासुदेव में चित्त लगाने के लिए इसे उनका दृश्य स्वरूप मानकर ध्यान करते हैं। तो कोई लोग शिशुमार चक्र का भी ध्यान करते हैं, क्या मानकर? भगवान विष्णु का क्या कहा? कोई भगवान वासुदेव में चित्त लगाने के लिए इसे उनका दृश्य स्वरूप मानकर ध्यान करते हैं। ये भगवान ये साक्षात इस प्रकार से मानते हैं। हाँ जी। इस शिशुमार का शरीर कुंडली मारे हुए है, इसका मुंह नीचे की ओर है और पूंछ के सिरे पर ध्रुव है। पूंछ की जड़ में धाता, विधाता व पूंछ के सिरे से नीचे के भाग के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म स्थित हैं। इसके कटी भाग में सप्तऋषि हैं। वह कुंडलीबद्ध शिशुमार का शरीर दाईं ओर मुड़ा हुआ है। इसके दाएं भाग में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु तक 14 नक्षत्र व बाएं भाग में पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा तक भी 14 नक्षत्र हैं। इसकी पीठ पर 3 नक्षत्र हैं, मूल,
पूर्वाषाढ़ा व उत्तराषाढ़ा और उदर में आकाश गंगा है। हे परीक्षित, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई अभी फोन नहीं आया था। हाँ नहीं 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 प्रभु जी, आपसे कोई बात नहीं हुई है। हाँ 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 अच्छा अच्छा जी जी प्रभु जी, हाँ ठीक। बोलो साधना जी, बोलिए। हाँ जी दीदी। हे परीक्षित, शिशु मार्ग के दाएं व बाएं कटी प्रदेश में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र स्थित हैं। दाएं व बाएं पैर में आद्रा और आश्लेषा, दाएं व बाएं नासिका छिद्र में अभिजित एवं उत्तराषाढ़ा, दाएं व बाएं आंख में श्रवणा और पूर्वाषाढ़ा और दाएं व बाएं कर्ण में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा से लेकर अनुराधा तक दक्षिणायन के 8 नक्षत्र इसके बाएं भाग की पसलियों में तथा विपरीत क्रम से उत्तरायण के मृगशिरा से पूर्व भाद्रपद तक 8 नक्षत्र दाई पसलियों में स्थित हैं। दाएं व बाएं कंधे पर शतभिषा और ज्येष्ठा नक्षत्र है। शिशु मार्ग की ऊपरी थूथनी पर अगस्त्य, नीचे की थोड़ी पर यम, मुंह में मंगल, उपस्थ में शनि, ककुद पर बृहस्पति, वक्षस्थल पर आदित्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्वनी कुमार, प्राण एवं अपान में बुध, कल देश में राहु, समस्त अंगों में केतु व रोमों में तारे अवस्थित हैं। हे परीक्षित, यही भगवान विष्णु का सर्वदेवमय रूप है। इसकी दीदी फलश्रुति भी है, बताऊं क्या वो? हाँ बोल दीजिए। ठीक है। नित्य शाम के समय संयत चित्त व मौन होकर इस रूप का ध्यान व इस मंत्र का जप करते हुए आराधना करनी चाहिए। ये ज्योतिर्गणों के आश्रय, हे काल चक्र रूप, सब देवों के अधिपति परम पुरुष, हम आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं व नमन करते हैं। इस प्रकार जो जीव शिशुमार विग्रह भगवान का तीनों समय को जप करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व तीनों समय में नमन करने से उनके तत्कालीन पाप अविलंब नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। 15वां अध्याय कौन सुना रहा था आज? दीदी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम दीदी। मैं प्रिया, अच्युत प्रिया, सुनाइए। जी दीदी, दंड प्रणाम। आपके चरणों में अनुकूल दंड प्रणाम। सरगी दीदी मेरा दंड प्रणाम। मेरे भक्तों के चरणों में मेरा यथावत दंड प्रणाम स्वीकार हो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कदारय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पुरुषोत्तमयो श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदे शाखं पश्यत्पाहो अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्तं वेद स वेदवित् अदर्शोरुर्ध्वं रसतस्य शाखा गुणः प्रविद्धा विषयः प्रवालः अदर्श्य मूला अनुकण्टकानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्ते ततोपलभ्यते नान्तो न चार्देन कृतं पतित्था अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्थिता पुराणी
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या गुणवेत कामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढा पद्मोऽभयं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गतवान् निवर्तन्ते तद्धाम कर्म मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः सच्चानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यद्यप्लुप्तान्तीश्वरः रग्वितानि संयाति वायुगन्धनिवाचयात् श्रोत्रं चक्षुः स्फुटनं च रत्नं घाणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुसेवते उत्क्रान्तं कृतं वापि बुद्ध्यानां वा गुणान्वितं विमूढानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनः शयनं पश्यन्ति आत्म अभिस्थितं यतन्तो यतत्मानो नयनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगतभासतेऽखिलं यच्चर्मसि यताग्नो तत्तेजो विधिमामृतं गामाविशेषभूतानि धारहाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूतव्रतात्मकः अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यनं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तिदेव चाहं द्राविमो पुरुषो लोके कर्तक्षरवत् क्षरः कर्माणि भूतानि कूटोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तन्ये परमामेत्युदाहितः यो लोकितमाविश्य विवर्तव्यैश्वरः यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि सोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेमं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं तत्सविभक्ति मां स्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रं विदमुक्तमया नघः ततः बुद्धिमान् स्यात् यच्चित्तश्च भारतः ॐ तत्सिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपने पढ़ के बोला है या याद करके बोला? आपने पढ़ के बोला है या याद करके? दीदी मुझे याद है ये। हाँ, तो बाकी लोग भी मैं तो ये सुनाती हूँ, बाकी लोग भी गीता सुनाती हूँ दीदी। बाकी लोग भी अभी दिसंबर में एकादशी आएगी, जिस दिन गीता एकादशी है, तो 15वां अध्याय 12वां अध्याय सभी लोग याद कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप रोज बोलोगे तो ही याद हो जाएगा। इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक्स थी, लेकिन आप लोग उसको पढ़ करके ठीक से याद कर लेंगे। एक श्लोक मैं बोलती हूँ, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आप मैच करना। अर्चित प्रिया। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, आपने गुणा बोला था, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुख मुक्त। मेरा लाइन बोलो तो दीदी कौन सा वाला? अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि विषय। यही है ना? दीदी मनुष्य लोग ही है। हाँ, न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन। आपने दृढेन बोला, ढा बोलिए, दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसदा पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैव मुक्ता सुख दुःख संगै गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकाः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम
इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। ये भगवान की वाणी है, ओजस्वी वाणी है। इसका पाठ करने से अच्छा रहता है। हमें गीता के श्लोक याद रहने चाहिए। तो 12वां अध्याय और 15वां अध्याय एक भक्ति योग है और ये पुरुषोत्तम योग है। इसको सब लोग अभी से याद कर लें। तो जब एक गीता एकादशी पड़ेगी उस दिन हम सब लोग एक साथ गाएंगे, ठीक है? कीर्तन। जी दीदी दीदी मुझे 12वां भी आता है, मैंने याद किया है। 12वां अध्याय भी पूरा याद कर लिया। 20 इसमें ठीक है। श्लोक है कभी हाँ, जी दीदी धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम सुनाना। कीर्तन कौन सुना रहा है? दीदी आज मैं करूँ कीर्तन? हाँ, भारती कहाँ है? आपके बाद भारती गाएगी। भारती किधर हो तुम? हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, इनके बाद आप गाना। हाँ जी। गाइए आप। इंदु जी गा रहे थे ना अभी। इंदु भाई दीदी तो स्पीकर ऑन करिए, आपका स्पीकर ऑफ है। इंदु दीदी वरं गौरवरतीयं चन्द्रवती भावविदेहं पावन शिवाय हरेशं प्रणमामि तस्मै। इंदु जी जोर से गाइए। उज्ज्वल वरण गौरवरदेहं ललित निरवधि भावविदेहं विध्वन् पावन शिवाय हरेशं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयं गद अन्तर्भावविकारं निर्जन्तर्जननाद विशालं नवभयभञ्जनकारणकरुणं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयम् अरुणाम्बरधर चारुकपोलम् इन्दुविनिन्दितनटचयरुचिरम् जल्पितुञ्जगुणनाम विनोदं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयम्। हो गया पूरा? इंदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। सुलेखा दीदी निगलित नयन आ रही आवाज? अब आई। निगलित नयन कमल जलधारं भूषण नवरस भाव विकारं जपयति मंथर नृत्य विलासं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयं चञ्चल चारुचरण गतिरुचिरं मन्दिररञ्जित पदयुग मधुरं चन्द्रविनीडित शीतलवदनं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयं विकसितोरकमण्डलुदण्डं दिव्यकलेवरमुण्डितमुण्डं दुर्जनकल्मषखण्डनदण्डं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयं भूषणभूरज अलकावलितं संस्थितबिम्बाधरवररुचिरं मलयजविरचित उज्ज्वलतिलकं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयं इन्दित अरुणकमलतलनयनम् आदनुलम्बित श्रीभुजविगलम् इन्दित अरुणकमलतलनयनम् आदनुलम्बित श्रीभुजविगलम् कलेवरकैशोरनरतकवेशं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयं तं प्रणमामि च श्रीशक्तितनयं। हरे कृष्णा दीदी। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि। बहुत सुंदर। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, सच्चिनंदन जय गौर हरि। हरे कृष्णा।
भारती। दीदी मैं ब्रज का भजन सुनाऊंगी। सुनाइए। मेरी वृषभानु कुंवर तोय छोड़ कहाँ जाऊं, मेरी वृषभानु कुंवर तोय छोड़ कहाँ जाऊं, तोय छोड़ कहाँ जाऊं लाडली, तोय छोड़ कहाँ जाऊं लाडली, तोय छोड़ कहाँ जाऊं मेरी वृषभानु कुंवर, तोय छोड़ कहाँ जाऊं मेरी वृषभानु कुंवर, तोय छोड़ कहाँ जाऊं, तेरा ही ध्यान धरूं निस्वासर, तेरो ही गुण गाऊं लाडली, तेरो ही गुण गाऊं लाडली, तेरो ही गुण गाऊं, तेरे पद पंकज की रज को, तेरे पद पंकज की रज को अपने शीश चढ़ाऊं मेरी वृषभानु कुंवर, तोय छोड़ कहाँ जाऊं मेरी वृषभानु कुंवर, तोय छोड़ कहाँ जाऊं, तेरे दर पे पर्यो रहूं मैं, तेरो ही हुक्म बजाऊं लाडली, तेरो ही हुक्म बजाऊं, तेरे दर पे पर्यो रहूं मैं, तेरो ही हुक्म बजाऊं लाडली, तेरो ही हुक्म बजाऊं, जो कछु टहल महल मिल जावे, जो कछु टहल महल मिल जावे, वाही में लग जाऊं मेरी वृषभानु कुंवर, तोय छोड़ कहाँ जाऊं मेरी वृषभानु कुंवर, तोय छोड़ कहाँ जाऊं, तोय छोड़ कहाँ जाऊं लाडली, तोय छोड़ कहाँ जाऊं लाडली, तोय छोड़ कहाँ जाऊं मेरी वृषभानु कुंवर, तोय छोड़ कहाँ जाऊं मेरी वृषभानु कुंवर, तोय छोड़ कहाँ जाऊं। श्री लाडली लाल की जय। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।